गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी और आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी को हराना है तो आरएसएस से लड़ना होगा और जो नेता आरएसएस का विरोध करने से डरते हैं वो मोदी को नहीं हरा सकते। पीसीसी चीफ ने यह भी कहा है कि बीजेपी और आरएसएस अब एक है और आरएसएस सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक सामाजिक संगठन है। इधर जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस को चाचा नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी हराने की कोशिश की थी। कई स्वयं सेवकों को जेल में डालने की कोशिश की थी। स्वयं सेवकों के साथ क्रूर व्यवहार किया लेकिन आरएसएस को हरा नहीं सके। बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि आरएसएस के कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं लड़ता, हिंदुस्तान के लिए लड़ता है। आरएसएस से कांग्रेस इसलिए नहीं लड़ सकती है क्योंकि कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन करने में मस्त है। जिन नेताओं का दिमाग में यह है कि आरएसएस का विरोध करने से डर है तो वो फिर मोदी को नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस एक है और आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संघ नहीं है, राजनीतिक सामाजिक संगठन है। उससे उसी तरीके से लड़ो, डरो मत। अगर आप आरएसएस से मुकाबला नहीं करोगे तो बीजेपी की विचारधारा को नहीं हरा सकते। संकल्प लो सब, एक साथ एकजुट होकर। देखिए, आरएसएस तो आपके अब्बा भी नहीं हरा पाए, चाचा नेहरू। चाचा नेहरू ने भी आरएसएस को हराने की कोशिश की, कई षड्यंत्र किए, आरएसएस को जेल में डालने की कोशिश की, आरएसएस के स्वयंसेवकों पर जाति की। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जाति की। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल जैसा लगाया, उसमें संघ के स्वयंसेवकों के साथ वो क्रूर व्यवहार किया गया, उनके नाखून खींचे गए, उनको मारा गया, उनको सताया गया, उनकी संपत्ति का नुकसान किया गया। पर संघ का स्वयंसेवक देहनिष्ठ कार्यकर्ता है। संघ का स्वयंसेवक मैं रहूं ना रहूं, मेरा हिंदुस्तान रहना चाहिए। आरएसएस का कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं लड़ता, आरएसएस का कार्यकर्ता हिंदुस्तान के लिए लड़ता है। वो राम की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो कृष्ण की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो महावीर की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो गौतम बुद्ध की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो गुरु नानक की संस्कृति के लिए लड़ता है। वो भारत के सेना के पीछे इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वो सेना कोई जानता है कि ये मातृभूमि की वंदना के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके बाउंड्री पर खड़े हैं।